अब तक आपने ये खबर पढ़ भी ली होगी और सुन भी ली होगी कि तमिलनाडु के डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात की है। उन्होंने इसे डेंगू मलेरिया करार दिया है। वह यही नहीं रुके बल्कि इसे इरेडिकेट करने की भी धमकी दी है। यह बयान उन्होंने तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक संघ के एक कार्यक्रम में दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। इस देश के सबसे बड़े धार्मिक समूह के सीधे तौर पर नरसंहार की धमकी देने के बाद भी वह नहीं रुके, बल्कि फिर से एक धमकी दी कि उन्हें किसी का कोई खौफ नहीं है और वह सनातन धर्म का केवल विरोध नहीं करेंगे, उसका खात्मा करने का भी काम करेंगे। इस बयान पर चर्चा चाहे जैसी और जो भी हो, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में लगभग 1 अरब लोगों को अगर एक राज्य का मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री का बेटा इस तरह की धमकी देता है तो यह जाहिर तौर पर बेहद चिंता का विषय है। इससे पहले भी कई नेता सनातन धर्म के खिलाफ कई तरह के अपमानजनक बयान दे चुके हैं, जिसमें यूपी के स्वामी मौर्य, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और ताजा तरीन उदय का बयान भी शामिल है। उदयनिधि स्टालिन के बयान को कई तरह से देखा जाना चाहिए। पहला कि संत तिरुवल्लुवर नयनमार जो आलवार हुए हैं, क्या उनकी परंपरा से सारे देश का कल्याण नहीं होता? और इन सब के जो संदेश है, जो इनके जो भी उपदेश है, वो पूरे समाज के लिए लाभदायक है। इसलिए सनातन और द्रविड़ धारा को बहुत अलग अलग कहना और उस पर जोर देने की बजाय एकता के सूत्र ढूंढने जाने चाहिए। दूसरी बात यह जाननी चाहिए कि उदय ने जो बयान दिया है कि वह सनातनियों को इरेडिकेट कर देंगे, वह उनकी सरकार की तरफ से है या फिर इस बयान को इंडिया गठबंधन का भी समर्थन है। अगर ये संदेश सरकार की तरफ से है तो निश्चय ही यह संविधान में दिए गए जो नागरिकों के अधिकार है, अपना धर्म मानने की जो आज़ादी है, उसके भी खिलाफ है। यह एक तरह की धमकी है और इसको वैसे भी देखा जाना चाहिए। बहुत गंभीरता के साथ भाषा और भाव दोनों को ही देखना चाहिए। नेता सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहा है। कहता है कि हम इनका विरोध ही नहीं करेंगे, हम तो इनको खत्म करेंगे। क्या इस विचार को यह देश आने वाले चुनाव में स्वीकार करेगा? अगर इंडिया गठबंधन अपने कुनबे से दुर्मुख को नहीं निकालता तो इस पाप भरी धमकी के छींटे उस पर नहीं पड़ेंगे। यह देश को बांटने वाला बयान है, साथ ही यह इंडिया में भी फूट डालने वाला है। अगर वहां की सरकार कहती है कि हाँ ये उनका एजेंडा है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या वहां पर शासन संविधान से चल रहा है या वहां पर ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। अगर ऐसा खतरा है तो जो कार्रवाई उचित हो वह कदम केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आने वाले चुनाव में अलगाववाद की भावना को भड़काकर समाज के एक हिस्से से वोट बटोरने का स्वार्थ इनके मन में हो सकता है। नूह की घटना और इस घटिया बयान में कोई तुलना नहीं है। नूह में तीर्थयात्री अपनी यात्रा पर थे, उन पर हमला किया गया, उन परिस्थितियों पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया और 70 देशों के शेरपाओं की बैठक बहुत अच्छे माहौल में मेवात के क्षेत्र में हो रही है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस एक साथ मिलकर सरकार चला रही है। नए विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन को कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखा गया है। नीतीश कुमार जब विपक्षी एकता की पहल कर रहे थे तब वो चेन्नई भी गए थे उनसे मिलने। कांग्रेस पार्टी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान की कोई निंदा नहीं की। शायद कांग्रेस की भी यही रणनीति हो। इसकी आशंका इसलिए भी व्यक्त की जा सकती है क्योंकि पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। खड़गे का एक बयान देखिए, और ऐसे मोदी जी को और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। उन्होंने 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान ये बयान दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके मंत्री बेटे प्रियांक खुद को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं, खुद को BR अम्बेडकर का फॉलोअर बताते हैं। विपक्षी बैठक में शामिल होने मुंबई पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तिलक लगवाने से इनकार कर दिया।
कुछ दिनों पहले उन्होंने नजरुल इस्लाम को महाभारत का लेखक बताया था। जैसा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सच में ऐसा है कि नेताओं में खुद को हिंदू विरोधी दिखाने की एक होड़ सी लगी हुई है। शायद विपक्षी गठबंधन का नेता बनने के लिए यही योग्यता तय की गई हो। इसी पैमाने पर नापा जाए सबको। अब देखना यह है कि हिंदू विरोध का ये कर्म कहां तक जाकर रुकता है। बात बस इतनी सी है कि सनातन धर्म को लेकर जो बातें कही गई, इस्लाम या ईसाई के लिए मुंह तक खोल देने पर ईर्ष्या निंदा का आरोप लग जाता है। भाजपा नेता नुपुर शर्मा ने उद्धरण भर दे दिया तो राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल तेली और महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोहले का सर तन से जुदा कर दिया गया। नुपुर शर्मा 1 वर्ष से भी अधिक समय से अपने घर में कैद है। पंजाब में बेअदबी के आरोप में हत्याएं हो चुकी है। बाइबल के एक शब्द का कॉमेडी में जिक्र करने पर फरहान खान, रवीना टंडन और भारती सिंह जैसी फिल्मी हस्तियों को वेटिकन के पादरी से मिलकर माफी मांगनी पड़ी थी। अगर कोई बड़ा से बड़ा नेता भी इस्लाम और ईसाई मजहब को लेकर कोई बयान दे दे तो उसे निकालने में कोई भी पार्टी देरी नहीं करेगी। लेकिन इन पार्टियों में सुप्रीमो परिवार के लोग भी हिंदू धर्म को खुलेआम गालियां बकते हैं, क्योंकि यही उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है और अपने वोट बैंक को एकजुट करने का तरीका भी। अगर दंगे भड़क जाए तो ये नेता उस पर अपनी सियासत की रोटियां सेकेंगे। इसलिए हिंसा की अभी कोई रास्ता नहीं है। हिंसा का रास्ता तो उनका है जिनके खौफ के कारण उनकी जरा से भी नाराजगी नहीं मोल ले सकते। ये बात सच है कि लोग इस तरह के बयान देते हैं और कड़ी कार्रवाई नहीं होती, इसलिए वे लगातार इस तरह के बयान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच के बारे में जो मुकदमा चल रहा है, यह भी पता चला है कि कुछ और लोगों ने भी आपराधिक शिकायत दर्ज की है, इसलिए ये मामला वह भी जाएगा और परीक्षण भी होगा। जिस तरह बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, यूपी के नेता स्वामी मौर्य या फिर अब ये तमिलनाडु के उदयनिधि जो लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ, वह आने वाले चुनाव में समाज को बांटने और अपने हित में वोट डालने के लिए प्रेरित करना है। ना तो मौर्य के बयान से यूपी की जनता भ्रमित होगी, ना चंद्रशेखर के बयान से बिहार की। अनुसूचित समाज में भी तो हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, वह हिंदू होने के नाते ही वोट देगा। जो द्रविड़ है वो भी भारत की आध्यात्मिक परंपरा के लोग हैं। इस तरह के बयानों से जो भी भ्रम फैलाया जाता है, जनता उसको पहचान चुकी है और उन सब के झांसे में नहीं आने वाली है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।